हेलो एंड गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। अपनी पिछली क्लास में हम अव्यय पढ़ रहे थे। आज हम पढ़ेंगे इसी के आगे और भी जो दिया हुआ है। चादि च वा भूयः खलु तु वै मा न इत्यादयः। यथा च का अर्थ होता है और, तो इसका हम वाक्य में प्रयोग इस तरह से करते हैं। छात्रः संस्कृतम विज्ञानम च पठति। छात्र संस्कृत और विज्ञान पढ़ रहे हैं। ये यहाँ पर च जो है संस्कृत में जब दो शब्दों के बाद यूज होता है, और जो है जैसे कि हम संस्कृत और विज्ञान ऐसा कहते हैं हिंदी में, परंतु यहाँ पर संस्कृत विज्ञान च पठति, संस्कृत विज्ञान दोनों पढ़ रहे हैं, इस तरह से भी हम कह सकते हैं। इस तरह से वा का अर्थ होता है अथवा। भवान नेता अभिनेता वा अस्ति। यह वह जो नेता है, अभिनेता और नेता दोनों हैं, है ना। फिर है भूयः, इसका अर्थ होता है पुनः या अधिक। छात्रः भूयः भूयः प्रश्नम पृच्छति। जो छात्र है वह पुनः पुनः अर्थात बार बार या फिर अधिक बार प्रश्न पूछ रहे हैं। इसके बाद है तू। भवान तू विद्वान अस्ति। तू अर्थात आप भी कह सकते हैं, जो आप जो हैं वो विद्वान हैं, इस तरह से हम कह सकते हैं, इनका वाक्यों में प्रयोग कर सकते हैं। समुच्चय बोधक अथ उत चेत नो चेत इत्यादयः। अथ जो है ये आरंभ सूचक शब्द है। अथ कथा प्रारभ्यते, है ना। अथ श्री महाभारत कथा, इस तरह से आपने सुना होगा कि महाभारत कथा का प्रारंभ। अब चलो महाभारत कथा का प्रारंभ हो रहा है। अथ श्री महाभारत कथा, ऐसा आपने श्लोक सुना होगा। तो इसका मतलब है किसी का प्रारंभ होना। चेत नो चेत, यदि यदि नहीं, चित या उचित कहते हैं ना, यदि या यदि नहीं। लेखनी अस्ति चेत लिखतु न ओचेत पठतु। अगर लेखनी है, अगर पेन है तो लिखो, अगर नहीं है तो पढ़ो। ऐसा हम इन शब्दों का वाक्य में प्रयोग कर सकते हैं। इस तरह से विस्मयादि बोधकः अहह अहो बत हा इत्यादयः। ये जो विस्मयादि बोधक शब्द है, जैसे कि आहा या अहो, जो किसी दुख को प्रकट करने के लिए, अहो बत। हा, यह भी दुख को प्रकट करने के लिए इन विस्मयादि बोधक शब्दों को जब हम व्यक्त करते हैं तब इन शब्दों का प्रयोग करते हैं। अहो अधिकम शैत्यम वर्तते अद्य। अधिक, आज अधिक ठंड है। अरे आज कितनी ठंड है, हम इस तरह से कहते हैं ना। तो यही है जो विस्मयादि बोधक शब्द हैं। अरे आज कितनी ठंड है। तो इन जो अहह अहो बत, इन शब्दों का हम वाक्यों में प्रयोग कर सकते हैं। आगे बढ़ते हुए अब हम कारक परिचय पढ़ लेते हैं। कारकम किम, क्रिया जनकत्वम कारकत्वम। क्रिया जनित जो कार्य होते हैं वही कारक कहलाते हैं। साक्षात क्रियान्वयित्वम कारकत्वम अयमाशयो यत् यस्य पदस्य क्रियया सह साक्षात संबंधो भवति तत् कारकम इत्युच्यते। तद भेदाः चिन्हानि च निम्नानुसारेण वर्तन्ते। जब हम कारक शब्दों का प्रयोग करते हैं तब हम कुछ चिन्हों का प्रयोग करते हैं, उन्हीं के विषय में यहाँ पर बताया गया है। जैसे कि विभक्तियाँ, कारकाणि चिन्हानि हिंदी भाषायाम। विभक्तियाँ जो होती हैं और कारक, प्रथमा विभक्ति जो होती है उसको वो कर्ता होता है, उसमें जो कार्य करने वाला होता है तो कर्ता ने, फिर उसको हिंदी में जो है वह ने कहलाता है, कर्ता ने। द्वितीय होता है कर्म, कर्म को कर्ता ने कर्म किया होगा तो कर्म। फिर तृतीय है करणम, अर्थात से या के द्वारा। चतुर्थी है संप्रदानम, अर्थात के लिए। फिर पंचमी है अपादानम, से या फिर अलग होने के अर्थ में। षष्ठी है संबंध, विभक्ति रूपेण, का के की रा रे री। सप्तमी है अधिकरणम, में पर। संबोधनम हे भो अरे। तो ये जो है आपके कारक हैं।
तो कर्ता ने अरुकर्म को करण चिन्ह से जान, संप्रदान को के लिए अपादान से मान, संबंध का के की रा रे री अधिकरण में पर आन, संबोधन हे भो अरे कारक चिन्ह बखान। इस तरह से आप इस श्लोक को भी याद करके ये आपका जो पूरा है कारक जो है वो आप याद कर सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही। अपनी अगली क्लास में हम कारक परिचय का अगला भाग पढ़ेंगे। ओके।